जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के लोगों को महीने में एक दिन बैठक करके जनता की समस्याओं के बारे में सुनने और उसके समाधान का निर्देश दिया। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। संवाद चाहे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हो, संवाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में हो, संवाद जनता और सरकार के बीच में हो। डेमोक्रेसी में संवाद आवश्यक है और इसी संवादहीनता के चलते पूरे देश और प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं। जो आपने हमसे पूछा कि आप लोग मिलते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक ढंग से जनता की समस्याओं का समाधान तलाशा जाए। वो इसलिए कोई आवश्यक नहीं है कि हम हर चीज़ को लेकर के सड़क पर संघर्ष ही करें। बातचीत के माध्यम से अगर इन समस्याओं का समाधान निकलता है तो बेहतर है। बेशक आपकी बात सही है कि लगातार जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बावजूद पुलिस की कार्रवाई में कोई अंतर नहीं, जिला प्रशासन की कार्रवाई में कोई अंतर नहीं और व्यापक पैमाने पर कभी मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर, कभी जानवर बेचे जाने के नाम पर, कभी दूसरे तीसरे ढंग से जनता का दोहन और शोषण पुलिस के माध्यम से किया जाता है। बाजारों में पुलिस को लोग इकट्ठा हो जाते हैं, दुकानदारों की रोजी रोटी मारी जा रही है। तमाम ऐसे छोटे छोटे सवाल थे जिनको हमने कप्तान साहब से हम लोगों ने कह करके समाधान का रास्ता निकाला। विधायक सीयू के साथ आपके साथ कुछ हुआ था क्या कल रात? जो कुछ हुआ था वो आपके सामने था। मैंने सिर्फ ये कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली के अंदर, और गिरफ्तार इसलिए किया गया कि नीट में लीक के सवाल को लेकर के लाखों छात्र दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की संवादहीनता के चलते स्थिति यहाँ तक पहुंची और जिस तरह का लाठी चार्ज वहाँ हुआ और छात्राओं तक को, छात्रों को भी नहीं बख्शा गया और सबको लाठियों से निपटा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन किया, आदरणीय सांसद दीपल यादव ने समर्थन किया, धर्मेंद्र यादव जी ने समर्थन किया, राहुल जी ने समर्थन किया, और समर्थन के कारण अगर हमारे नेता को गिरफ्तार किया जाता है, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाएगा, संवाद स्थापित नहीं किया जाएगा, तो हमारे नेताजी अगर गिरफ्तार होंगे तो हमारा कार्यकर्ता उत्तेजित होगा। तो पुलिस के लोगों को आंदोलन करने वालों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। हमारी समस्याओं को समझो, हमारी बातों को समझो। हम किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के भविष्य की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। नौजवान छात्र हमारे देश का भविष्य है। आने वाला भारत वही है। कोई अधिकारी बन के निकलेगा, कोई राजनीतिक बन के निकलेगा, कोई आपके माफिक प्रेस वाला बन के निकलेगा, और सब लोग मिल करके इस देश को बनाएंगे, देश को बचाएंगे और लोकतंत्र को बनाएंगे। विधायक जी, एक सवाल ये है कि कई इंडिया गठबंधन के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है कि प्रोटेस्ट ना कर पाए, ये अपने आप में बड़ा विषय है। इस सरकार का लोकतंत्र और संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं है। आंदोलन करने वालों को ये दुश्मन समझते हैं, बातों को सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल गैर वाजिब और गैर संवैधानिक काम है प्रतिपक्ष के नेताओं को बंदी बनाना, गिरफ्तार करना, डिटेल करना। यह लोकतंत्र के लिए घातक है और निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है। और कम से कम उत्तर प्रदेश से शुरुआत होने जा रही है। अच्छी बात है, 2027 में ऐसे सारे लोग जो जनता के दुश्मन हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, इनके जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। संविधान की बात आती है, कल